स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। सो आज हम श्रीमद् भागवतम से श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे। फर्स्ट कैंटो में 12वें अध्याय का 13वां जो श्लोक है उसको रिसाइट करेंगे। सो यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है जिसमें कि परीक्षित महाराज का जन्म हो रहा है और उस समय क्या परिस्थिति बनती है वो हमें बताया जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे। तस्य प्रीतमना राजा विप्रय धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी? जी मुझे पढ़ सकते। तात्पर्य वर्ण आश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में संपूर्ण संस्कार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग में के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है और वह है पांचरात्रिक पद्धति। यह पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति के भी कभी उच्च या निम्न कुल से नियंत्रित नहीं होती। गर्भाधान संस्कार के पश्चात अन्य संस्कार भी होते हैं, यथा सीमांत तो उन्नयन सदभक्षणम इत्यादि जो गर्भावस्था में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले संस्कार जात कर्म है। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज पुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की
सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए सभी उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर यह उत्सव संपन्न कराया। अतएव सभी संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकताएं या सामाजिक उत्सव ही नहीं, अपितु ये अत्यंत व्यवहारिक हैं और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले हैं अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। अतएव इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पंचरात्रिक विधि को वरीयता प्रदान करते हैं। कृपाचार्य महर्षि सरदवन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है। संयोग वर्ष महर्षि सरदवन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई तो सरदवन का वीर्य दो भागों में बट गया। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय वे शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उसकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। जब दुर्योधन ब्राह्मण होने के कारण जब दुर्योधन ने से द्रुत क्रीड़ा में हार कर पांडव बन चले गए तो महाराज धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया। युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव को सफल बनाने हेतु उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने हेतु आमंत्रित किया गया। महाराज युधिष्ठिर जब राजप्रसाद त्याग कर हिमालय के लिए प्रयाण करने लगे तब वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनैतिक उत्तरदायित्व निभाते थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पे हमें, हालांकि महाभारत में जैसा हम जानते हैं, वैसे आज वेदांत चतुर्वेद नहीं है, आप जानते हैं, इस वजह से मुझे आना पड़ा और मैं उस क्लास में भी नहीं हूँ कि तो ऑब्वियसली आपको मुझे बस थोड़ी समय झेलना है। मैं प्रयास किया, थोड़ा सा हम प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन वेदांत चैतन्य प्रभु जैसा क्लास वही दे सकते हैं परंतु उनका प्रोग्राम रुके नहीं और जो उन्होंने शुरू किया उसको हम हमेशा मिल के आगे बढ़ाते रहे, बस इसीलिए हम यहाँ चर्चा के लिए आए हैं। तो ऐसा कहने के बाद अगर मुझसे कुछ त्रुटि भी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा आपसे। यहाँ पर दो अलग अलग बातें हमें बताई जा रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत जो है उसमें चतुर पुरुषार्थों पर ज्यादा फोकस दिया गया है। चार कौन से पुरुषार्थ हैं हमारे? जो है धर्म है, फिर अर्थ भी है, उसके बाद फिर काम भी आएगा, फिर मोक्ष। धर्म अर्थ काम, वो चतुर पुरुषार्थ। तो ज्यादातर इनके बारे में चर्चा रहती है। तो इसीलिए अब ये जो स्टोरी चल रही है ये महाभारत की टाइमलाइन में है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव इसमें जो हमें दिया जा रहा है, क्योंकि ये अमल पुराण श्रीमद् भागवतम से है, तो इसलिए हमें वो बताया जा रहा है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है। परंतु क्योंकि महाभारत की बात आती है और उसमें हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस पास से कृपाचार्य किस तरह से आए और उनसे युधिष्ठिर महाराज का उनसे क्या रिश्ता है और किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें क्यों बोला कि आप ही संस्कारों को करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अभी बालक का जन्म हुआ है
और वो बालक हैं स्वयं महाराज परीक्षित। और ऐसी परिस्थिति में जो जन्म का जन्म होता है शिशु का, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे का जन्म होता है तब भी संस्कार किया जाता है। तो हमारी जो वैदिक पद्धति है वो वर्ण आश्रम सिस्टम है ना। वैदिक पद्धति वर्णाश्रम सिस्टम है और इस वर्णाश्रम सिस्टम में हमें 16 संस्कारों के बारे में बताया जाता है और ये सारे 16 संस्कार शुद्धिकरण करते हैं हमारा। ये हमारा शुद्धिकरण करते हैं। ये अपने आप में भक्ति योग नहीं है, ये केवल एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम, जो हमारे शुद्धिकरण में हमारी मदद करता है। तो कौन से 16 संस्कार हैं? कुछ संस्कार के नाम तो आपको अच्छे से पता होंगे, है ना, और कुछ और भी संस्कार हैं। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि कौन से 16 संस्कार हैं जो हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था में हमें बताए जाते हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो शुरू होता है एक बच्चे के लिए, तो वो गर्भ धारण संस्कार से शुरू होता है। श्रील प्रभुपाद गर्भ धारण संस्कार के बारे में भी बार बार बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि कलियुग में जो है गर्भ धारण संस्कार होता नहीं, और अगर वो गर्भ धारण संस्कार नहीं होता है तो क्या होता है कि जो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो शूद्र उत्पन्न होती है। ऐसा प्रभुपाद ने यहाँ पर हमें बताया है। तो गर्भधारण संस्कार अपने आप में शुद्धिकरण का एक संस्कार है। और इसके अलावा पहला तो गर्भधारण होता है। देखिए, बच्चे के जन्म से पहले ही संस्कार शुरू हो जाता है। तो ये संस्कार बच्चे के जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे का पुंसवन एक होता है संस्कार। फिर सीमंतोन्नयन, यानी कि उसके जो बाल होते हैं वो हम बच्चे के काटते हैं ना, तो उस प्रकार से। फिर बचपन के जो संस्कार है उनमें से आता है एक जाट कर्म, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे जाट कर्म बताया है। अब ये क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो श्रील प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली जाट कर्म के बारे में बताया। तो ये भी उन 16 संस्कारों में से ही एक संस्कार है ना। और ये संस्कार क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं, तो कि बच्चे का जन्म हुआ और उसके माता पिता के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो शास्त्रों को लिया जाता है और फिर इस संस्कार को लिया जाता है। तो बच्चे का जो वो होता है ना, नेवल जो माँ से कनेक्टेड होता है उसको काटना होता है इस संस्कार में, ये जाट का संस्कार में होता है। और उसके बाद फिर उस बच्चे को अपनी माँ से थोड़ा अलग करते हैं और उसके बाद फिर पिताजी जो होते हैं वो बच्चे का स्वागत करते हैं। उसको कुछ शहद चटाया जाता है या फिर उसको कुछ घी चटाया जाता है। इस प्रकार से ये संस्कार किया जाता है। तो इसको जाट संस्कार कहते हैं, है ना। इसका प्रभुपाद ने यहाँ पर वर्णन किया है। इसके बाद और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, जैसे कि इसके बाद अगला संस्कार होता है बच्चे का नामकरण संस्कार। तो उसके संस्कार फिर वो एक पुरोहित को बुलाया जाता है और ये सारे जो कुल गुरु होते हैं उन्हें ही ये कार्य दिया जाता है। अब कृपाचार्य जो हैं ये कौरव डायनेस्टी जो है उनकी ये कुल गुरु हैं, है ना। ये द्रोणाचार्य भी गुरु हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी, तो ये शिक्षा गुरु थे। परंतु जो कृपाचार्य थे वो इनके कुल गुरु थे। तो इस प्रकार से ये जो भी संस्कार होते हैं ये कृपाचार्य करते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो निष्क्रम एक संस्कार होता है जिसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाया जाता है। आजकल वो तो नहीं करते, बच्चे का जन्म ही हॉस्पिटल में होता है। पहले के जमाने में बच्चे का घर भी मतलब जन्म भी घर में ही होता था। तो फिर उसको पहली बार जब घर से बाहर ले जाते थे तो फिर ये निष्क्रम संस्कार होता था। फिर पहली बार बच्चे को कुछ खाना खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, है ना, अन्न जो खिलाते हैं, है ना, तो फिर अन्न प्रशन होता है उसका। फिर बच्चे का चूड़ा कर्म होता है, यानी कि उसका वो सर पे है ना उसके बाल, मुंडन भी बोलते हैं इसको ना, मुंडन उसका कर देते थे। फिर एक और संस्कार होता है कर्णवेद। पहले होता था कि बच्चों के कान छिदा दिए जाते थे, है ना, कानों में छेद करते, चाहे लड़का और लड़की सबके कान छिदा देते, है ना। तो ये कर्ण संस्कार
कर्ण वेद बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद फिर जब बच्चा गुरुकुल जाता है पढ़ाई के लिए, है ना, गुरुकुल जब वो पढ़ाई के लिए जाता था तो फिर विद्या आरंभ संस्कार सबसे पहले होता है। विद्या आरंभ क्या होता है कि उसको पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे आजकल बच्चे पैदा नहीं होते 2 साल में ABCD सिखाने लगते हैं आजकल बच्चों को ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इससे ही शुरुआत होती है बच्चों की, है ना। लेकिन उस समय बच्चे को जब पहला शब्द सिखाया जाता था तो उसका संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। और उस समय बच्चे को फिर पढ़ाई के लिए उसके उसके बच्चे का क्या इंटरेस्ट है और उसको पढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाता था। इसको विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। उसके बाद फिर आप उपनयन संस्कार होता है। तो जब उपनयन संस्कार होता है बच्चे का तो क्या होते हैं कि जब वो गुरुकुल जाता है तो उसको एक थ्रेड, जो ब्राह्मण थ्रेड है, उसको वो उसके गले में डाला जाता है और उसको फिर संध्याओं में उसको गायत्री करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि गायत्री से ध्यान करता है बच्चा और फिर पढ़ाई में फोकस बनता है उसका। पूरा बहुत ही साइंटिफिक हमारी ये जो वर्णाश्रम सिस्टम था। उसके बाद फिर उपनयन के बाद वेद आरंभ। अभी पढ़ना लिखना सिखाया है, अभी वेद नहीं सिखाया। अब वेदों को सिखाने के लिए वेद आरंभ संस्कार किया जाता था उसके बाद, और बच्चे को फिर शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, है ना। बच्चों को भी शास्त्र पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद फिर गोदान संस्कार भी बोलते हैं, केशान संस्कार बोलते हैं, है ना। यानी कि बच्चे के जब बाल आने लगते हैं ना, बच्चा जो होता है उसकी फिर शेविंग करते हैं पहली बार, उसका भी संस्कार होता है ना। ये तो हमको कई बार बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, बट एटलीस्ट एक बार पता हो तो कम से कम पता रहता है कि हाँ 16 संस्कार हैं कौन से। तो इस प्रकार से, है ना, बियर्ड जब आती है तो उसकी एक बार शेविंग भी की जाती है, उसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है ना। या फिर केशांत संस्कार, यानी केशोकांत, यानी केश काटना, इस तरह से बोल सकते हैं उसको, है ना। फिर एक संवर्तन संस्कार होता है, यानी कि संवर्तन मतलब कि अभी उसने ज्ञान को धारण कर लिया है, अब वो ज्ञान को धारण कर चुका है, वो अपने पास हो गया है, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब वो गुरुकुल से वापस आ सकता है। तो संवर्तन, जब गुरुकुल से वापस आता है तो उसका भी सेलिब्रेशन होता है संवर्तन संस्कार के रूप में, है ना। और फिर इसके बाद फिर ज्यादा कुछ नहीं बचा, विवाह संस्कार होता है उसका। और फिर बाद में अंतिम में, जीवन के अंत में अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है, यानी कि जिसको अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु के समय अंतिम संस्कार भी हम लोग उसको कहते हैं। इस प्रकार से ये 16 संस्कार पूरे साइंटिफिकली बनाए गए थे और जीवन के हर पॉइंट पे इन संस्कारों को इस्तेमाल किया जाता था और इन संस्कारों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ा जाता था। तो ये संस्कार इंसान को शुद्धिकरण में, उसके शुद्धिकरण में बहुत उसकी मदद करते थे, है ना। लेकिन अब ये सब संस्कार नहीं है तो उसकी वजह से ही हम कहा जाता है कि भाई इंसान को जो वैदिक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि व्यक्ति शुद्ध गली कैटेगरी में है अब तो इसलिए हम सब शूद्र कहते हैं सबको, क्योंकि बच्चा वो जो भी है, जो जन्म लिया वो शूद्र ही होता है, लेकिन संस्कार नहीं होने की वजह से वो आजीवन शूद्र ही रह जाता है है ना। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, अब तो सब शूद्र हैं, तो क्या करना चाहिए, कोई शॉर्टकम। अब 16 संस्कार तो अब क्या, अब तो बड़े भी हो गए, अब तो संस्कार भी नहीं, तो कैसे किया जाए। तो फिर ऐसी परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये 16 संस्कार नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अब आप उतना मत दुखी होइए, है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था में किया जा सकता है, वर्णाश्रम व्यवस्था ही नहीं है तो अब ऐसे कलयुग में क्या किया जाए, हम सब शूद्र हैं, अब क्या करें। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमें नारद पंचरात्र विधि के बारे में बताया गया, है ना। तो भगवान का ज्ञान लेना और उसके बाद भगवान की सेवा में लगना, है ना। सेवा करना, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, और उसके बाद किस तरह से करना, भक्ति के आयामों का, नियमों का पालन करना, भक्ति योग को अपने जीवन में विकास करना। तो ये नारद पंचरात्र विधि जो है ये नारद मुनि ने स्वयं दिया। और फिर इस विधि के माध्यम से हम, जब भगवान स्वयं आध्यात्मिक है ना, सच्चित आनंद विग्रह है, तो जब भगवान की हम डायरेक्ट सेवा में लगते हैं तो फिर हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। और जब हमारा आध्यात्मिक विकास होता है तो इस प्रकार से हम तेजी से फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी संस्कारों के माध्यम से धीरे धीरे सिस्टम में जा रहे थे, लेकिन ये नारद पंचरात्र विधि डायरेक्ट सिस्टम है,
आप डायरेक्ट, अब जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ चढ़ के एक एक कदम जा रहे हैं, वो हो गया आपका वर्णाश्रम सिस्टम। लेकिन आप नारद पंचरात्र विधि के माध्यम, भक्ति योग के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से आप डायरेक्ट लिफ्ट में घुसे और सीधे ऊपर पहुंच गए। इतना आसान है ना। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर हमें नारद पंचरात्र विधि के बारे में बताया। तो हमें जो इस्कॉन में भी हम लोग भगवान की सेवा करते हैं वो नारद पंचरात्र विधि के माध्यम से ही करते हैं। तो इसीलिए आपको ये जो विधियां बताई जा रही हैं वो उसी सिस्टम का हिस्सा है। ये डायरेक्ट आपको लिफ्ट से ऊपर पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है समाज में। और ये इस्कॉन मिशन जो है, अब ये नारद पंचरात्र विधि कैसे करें और भक्ति योग के नियमों का पालन कैसे करें, तो इसी को करने के लिए इस्कॉन जो है, हम कहते हैं कि इस्कॉन समाज में एक्चुअली में इस कलयुग में भी ब्राह्मण बना रहा है। क्यों ब्राह्मण बना रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम ब्राह्मण कहें अपने आप को, इसीलिए ताकि भगवान से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, उसको, उसका प्रचार सही रूप से किया जा सके। तो इसलिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं यहाँ पर, उनसे हम भक्ति योग के नियमों को, नारद पंचरात्र विधि को समझें और उसके बाद अच्छे से जप करें, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, भगवान की सेवा में लगें, है ना। ये सारी चीजें करनी चाहिए। सुंदर गोविंद प्रभु, हम लोग ऐसे श्लोकास एक के बाद एक कवर कर सकते हैं, राइट? यस यस प्रभु जी, यस। तो अगले श्लोक पे फिर हम आते हैं। अब है 13वां श्लोक किया था हमने, अब 14वें श्लोक पे आते हैं। हिरण्यम गामहिम ग्रामान हस्त्यश्वान पतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेद। इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। माता जी का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तात्पर्य: केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्य के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता है। अतः ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तीर्थवत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्तदान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष ये निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों को इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। शास्त्रों का आदेश है, जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है, तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु ज्यों ही नाल काट दी जाती है, शिशु माता से विलग हो जाता है। त्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी, देवता, लोकपाल
एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमारे युधिष्ठिर महाराज हैं काफी संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। अब पिछले श्लोक में हमने देखा कि वे जन्म होता है ना, और संस्कार किया जाता है। तो पिछले श्लोक में संस्कार बताया गया है ना, कि कैसे संस्कार की क्रिया कहते हैं, और प्रभुपाद उसको बहुत डिटेल में बताते हैं, और हमने सारे 16 संस्कार भी सुने और उसको समझा। अब संस्कार के बाद जब संस्कार ब्राह्मण आते हैं और उसको करते हैं, कुल गुरु कृपाचार्य स्वयं कर रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति में हम ब्राह्मण को फिर दान देते हैं। तो अब संस्कार के बाद की जो विधि इस श्लोक में हम बताई जा रही है वो है दान की। कोई भी संस्कार तो खैर एक प्रकार का वो भी यज्ञ है। किसी भी प्रकार के यज्ञ के बाद में दान देना चाहिए। तो देखिए, आप सोच के देखिए, हम जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो कुछ ना कुछ दान देते हैं या उसका प्रसाद बांटते हैं। तो हम आप सोच के देखिए, अभी आप मंदिर में आते हैं तो देखिए सुबह मंगल आरती होती है ना। सुबह मंगल आरती के बाद आप सबको आरती दिखाई जाती है। आरती देने के बाद आप लोग क्या करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ लोग ऐसे दान कर देते हैं या दान पात्र में कुछ डालते हैं। और आप देखिए उसके बाद प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट। तो मंगल आरती होते ही आज सभी को भक्तों को भगवान का मंगल प्रसाद भी वितरण किया जाता है ना। ये दो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, दान और प्रसाद बांटना, है ना। उसके बाद दिन में भी जब राजभोग आरती होगी तो उसी प्रकार से वही चीज होगी, सभी भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा। और फिर शाम के समय हम फूड फॉर लाइफ भी बांटते हैं उस प्रकार से। तो प्रसाद होना बहुत जरूरी है, और इसी प्रकार से ब्राह्मणों को दान देना भी बहुत आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है ये सोचा जाए तो दान तो हम देंगे भाई, हम तो दान देते हैं, हमको तो अच्छा लगता है दान लेना। लेकिन दान देने की भी विधि है कि सही समय, इसको हम सही समय सही पात्र को और सही तरीके से दिया जाना चाहिए। भगवत गीता हमें बताती है ना। दान देने का समय भी सही होना चाहिए और पात्र भी सही होना चाहिए। और ब्राह्मण को ही क्यों दें, क्योंकि ब्राह्मण में ये गुण है कि वो उस दान को लेकर सही प्रकार से आगे बढ़ सकता है। अब जैसे कि प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जब भी धन बांटा जाता है या दान दिया जाता है तो वो जब दिया जाता है तो सही पात्र, जो व्यक्ति सही पात्र है उसका उसी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, पात्र कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सही पात्र है? तो सही पात्र वही व्यक्ति है जिसको दान देने से पूरे समाज का आध्यात्मिक विकास हो सके, ये इंपॉर्टेंट है। तो दान देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पात्र का दो चीजें हैं, पहला सही समय और दूसरा सही पात्र। तो सही समय क्या है, जिस समय यज्ञ किया जाता है ना। जब हम यज्ञ करते हैं, चाहे वो संकीर्तन यज्ञ हो या किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, उसके उपरांत दान दिया जाता है। दूसरा तो देखिए यहाँ संस्कार हुआ था, है ना, यहाँ पर जाट संस्कार हुआ था, इसीलिए दिया जा रहा है। दूसरी चीज सही पात्र को दिया जाए। अब सही पात्र कैसे चुना जाए, तो ब्राह्मण को क्यों दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको दान देने से पहले के जमाने में ब्राह्मण ऐसे होते थे कि जिनको आपने दान दे दिया और वो दान में से जितना आवश्यक है बस उतना रख के बाकी सारा वापस कर देते थे राजा को। तो महाराज युधिष्ठिर पूरा दान कर देते हैं। आप भगवान रामचंद्र को भी देखिए, पूरा अपना पूरा राज्य दान कर देते हैं, वो वापस घूम के वापस आ जाता है उनके पास। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी दान करते हैं, इतना कुछ दान कर देते हैं सब कुछ। लेकिन ब्राह्मण उनको पता है अगर वो शूद्र को देंगे ना तो शूद्र सारा रख लेगा। है ना, शूद्र सारा रख लेगा। इसका मतलब नहीं शूद्र को कुछ देना नहीं, लेकिन शूद्र को क्या देना है जिससे कि वो संतुष्ट रहे और खुश रहे, है ना, वो देना जरूरी। शूद्र को वो भी दिया जाता है। हमारे प्रभुपाद बहुत क्लियरली हमको आगे बताते हैं इस चीज को कि शूद्र को हमेशा वो सारा दान मिलना चाहिए जिससे कि वो अच्छा पहने, अच्छा खाए और अच्छे से रह पाए, है ना। लेकिन यहाँ पर दान क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था नहीं है। क्या दिया जा रहा है, सोना चांदी जमीन गांव के गांव दे दिए जा रहे हैं।
हाथी दे दिए जा रहे हैं, घोड़े हजारों, अक्षौहिणी सेनाएं जो होती है ना, उसमें जितने हाथी होते हैं वो उस हिसाब से पूरा बैच का बैच दे दिया जाता है। शूद्र को वो क्या करेगा, वो परेशान हो जाएगा वो इनको संभालने के लिए उसको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण क्या है, इसमें ब्राह्मण को भाई कुछ गाय चाहिए, कुछ जमीन चाहिए अपने आश्रम में व्यवस्था के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हाँ, तो और उसके बाद जो कुछ बचता है वो वापस राजा को दे देता है या आगे किसी और को दे देता है, अपने पास नहीं रखता है ना, इस प्रकार से। तो दान देने का जो पात्र है इसलिए ब्राह्मण को दिया जाता था, क्योंकि वो समाज की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करता है। तो दान देने के लिए हम भी एक ये रूल बना सकते हैं, वही दान दें जिससे कि समाज की या हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं है तो दान किसी काम का नहीं। जैसे कि लोग दे देते हैं, चलते फिरते किसी भिखारी को ले 100 रुपए दे दिया, 50 रुपए दे दिया। अब वो भिखारी है, उसको वो शुद्र है मान लीजिए, उसको कुछ अकल नहीं है ना, पढ़ाई लिखाई भी उसने नहीं की बेचारा, अब उसकी भी ठीक है, उसका भी जो भी है कार्मिक रिएक्शन, तो वो जाएगा, वो क्या करेगा, या तो वो रोटी खा लेगा। लेकिन हम ज्यादातर देख पाते हैं कि वो भिखारी भी जाकर है ना, वो जाके ड्रिंक करने लगता है या वो बीड़ी पीने लगता है या इस प्रकार से कुछ चीजें करता है। तो वो अगर वो ड्रिंक कर रहा है, बीड़ी पी रहा है ना, तो आपने जो दान दिया उसका रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा इसका मतलब क्या, फिर हम दान नहीं दें गरीबों को? बिल्कुल नहीं, हमें दान देना चाहिए गरीबों को, लेकिन कैसे देना चाहिए? हमें उनको प्रसाद के रूप में देना चाहिए, भरपूर मात्रा में। हम जितना हमारे मंदिरों से या अपने घरों से या आप जितना बांट सकते हैं, प्रसाद बनाइए और उस प्रसाद को फिर सबको खिलाइए, है ना। ये प्रभुपाद ने हमको सिखाया है। तो फिर उसमें भी कैसे, संकीर्तन यज्ञ, हम जब भी बांटने जाते हैं तो प्रसाद बांटते हैं तो ऐसा नहीं बांटते, हम संकीर्तन यज्ञ के साथ बांटते हैं। यज्ञ के बाद ही प्रसाद बांटना है, तो फिर संकीर्तन यज्ञ के बाद। तो ये 2-3 चीजें हमारे लिए इस श्लोक से हमें निकल के आ रही है, हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद ने एक थोड़ा सा हमें सावधान भी किया है, क्या, दरिद्र नारायण के बारे में। वही नारायण दरिद्र कैसे होते हैं? जो लक्ष्मीपति है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं, लक्ष्मीपति जो है उनको दरिद्र कैसे बोला जा सकता है? तो दरिद्र नारायण एक कंसेप्ट बनाया गया, ये नारायण शब्द लगा के उसको आध्यात्मिक बना के हमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमें समझना चाहिए दरिद्र नारायण जैसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, है ना। ये बनाया गया एक पॉलिटिकल और सोशल एक कंसेप्ट इसको बनाया गया ताकि लोग गरीबों की मदद करें। लेकिन अगर हम सही प्रकार से अध्यात्म को अपने जीवन में पालन करेंगे तो हर गरीब की मदद होनी ही है, इससे दो मत है ही नहीं, हर गरीब की मदद हो जानी है अगर हम सही से अध्यात्म का अपने जीवन में उतारें। और प्रभुपाद ने तो ये तक कहा है कि हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूखा ना रहे। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को पूरे करते करते हमें थोड़ा कई समय लग जाएगा, लेकिन हमें प्रयास तो हम सही दिशा में करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद के कहने पर। तो इस चीज को समझना चाहिए, ठीक है। इसलिए दरिद्र नारायण जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, नारायण मतलब वो लक्ष्मीपति ही है ना लेकिन वो मतलब गरीबों की सेवा के लिए बोला गया, लेकिन गरीबों की सेवा कैसे होगी? नर सेवा नारायण सेवा नहीं है ना। दरिद्र नारायण कुछ नहीं है, क्या है? नारायण की सेवा करके, यज्ञ करके, और उसका जो प्रसाद है उसको हमको सबको बांटना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना चाहिए। तो कभी भी हम प्रसाद कभी भी ऐसे गरीबों के लिए बना के नहीं बांटना है, कभी भी बनाना है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद अच्छे से बांटिए, संकीर्तन यज्ञ कीजिए, उसके बाद उस यज्ञ के रिजल्ट की तरह प्रसाद को बांटिए, तब उससे पूरे समाज की आध्यात्मिक प्रगति हो पाएगी, है ना। तो यही प्रभुपाद ने यहीं पे परफेक्ट में इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज को हमें बताया। तो अब में भी आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। सो श्लोक नंबर 15। तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रश्यान्वितन् एष हि यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। इसका अर्थ पढ़ सकते हैं।
के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मण राजा को पूर्वों से दान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही। मुझे आपकी शायद आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य नहीं है तो अगले श्लोक के साथ इसको ले लेंगे। अगला श्लोक भी डिसाइड कर लेते हैं। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निर्वार अतिदेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को दी 2 कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि श्री भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज गुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांति में तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर की अपनी अगली पीढ़ी तक विनिष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा ना था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निर्वार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और भगवान श्री विष्णु उनके पूर्णांश हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे श्री भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर श्री भगवान के कार्य को संपन्न करने हेतु ही प्रकट होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि भौतिक सृष्टि में भटकने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस प्रकार श्री भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य ऐसे दूत तथा श्री भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो श्री भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे अल्पज्ञतापूर्ण संकट निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से देवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने के समर्थ ना थी। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपने अहेतु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने हेतु उसे निरर्थक कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिछले 2 श्लोकों में हम देखते हैं अब दान दे दिया जा चुका है ना। अब दान देने का रिजल्ट क्या होना चाहिए, है ना। दान देने का रिजल्ट को अब हम देख रहे हैं। तो जब हम ब्राह्मणों को दान देते हैं तो क्या होता है उससे, है ना। तो ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। जब संतुष्ट होते हैं तो क्या होता है
कि वो हमें बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण होते हैं ये आध्यात्मिक दृष्टि से जो समाज के जो ना प्रतिनिधित्व करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऑब्वियसली आध्यात्मिक दृष्टि से ये लोग मैच्योर होते हैं। और इसीलिए ये क्या करते हैं फिर ब्राह्मण जो हैं वो हमें एग्जैक्टली बताते हैं चीजों को एज इट इज, एज दे आर। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर हम और तेजी से अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। कैसे हम हर चीज में भगवान की कृपा को देख सकते हैं। हमारा अभी मान लो कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति आता है और हमें बताता है कि कैसे उसमें भगवान की कृपा सम्मिलित है, और वो जब हमें बताते हैं तो इमीडिएटली हम फिर शांत हो जाते हैं, मन हमारा शांत हो जाता है और हम भगवान की सेवा में जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ब्राह्मण बताते हैं कि महाराज परीक्षित जो हैं उनको भगवान स्वयं विष्णु बचाते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि यहाँ पर कृष्ण को विष्णु का क्लियर, एकदम क्लियर है कि कृष्ण थे वहां पर, लेकिन फिर विष्णु क्यों कह रहे हैं, ये ब्राह्मण है वो विष्णु क्यों बता रहे हैं, है ना। इस चीज को हमें समझना बहुत आवश्यक है ना। तो ये चीज साफ होनी चाहिए हमको कि कृष्ण जो है उनका कार्य क्या है। वो सर्वाकर्षक कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, और वो वृंदावन में रहते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, और हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करते हैं। सो कल मैं हरिनाम जो हरिनाम चिंतामणि है वो पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सुंदर रूप से हमें बताया था कि भगवान का नाम, उनका गुण, उनके रूप और उनकी लीलाएं सब एक ही हैं। वैसे तो हमें बताया गया अभिन्नत्वात् नाम और नाम, है ना, लेकिन यहाँ पर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं, ये चारों चीजें एक ही हैं। और हम ये जो सबसे, लेकिन इनमें प्रमुख कौन है, नाम सबसे प्रमुख है। तो ये नाम लेते लेते हम भगवान के गुण रूप लीला, ये तीनों नाम में मिलना शुरू हो जाना चाहिए। बड़ी विचित्र सी बात है। और फिर उसी में हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु, जब इंसान भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेता है ना, जब इंसान भौतिक शरीर को ग्रहण करता है, उस समय उसका नाम, उसके रूप, उसके गुण और उसकी लीला सब अलग अलग हो जाता है ना। यानी किसी व्यक्ति का नाम लोगे तो उसके नाम लेने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने जैसी बोला कृष्ण, तो कृष्ण बोलते ही आपको पता चल गया कृष्ण मतलब कि सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करता हो, सभी जीवों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं, उनका इतना सुंदर रूप है ना, स्वयं इतने सुंदर मुद्रा में है, जो है हमें वीणा बजाते हैं और उसके बाद हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम केवल नाम जो है वो आपको भगवान के रूप में ले जाएगा, वही नाम आपको भगवान की लीलाओं में ले जाएगा, वही नाम जो है पूर्ण रूप से है, ये चारों चीजें एक ही रहेंगी आपकी, केवल नाम से शुरू होती है सारी। अब ऐसी परिस्थिति में जब इंसान भौतिक शरीर लेके आएगा तो ये चारों चीजें अलग हो जाएगी। अब हरिदास ठाकुर एक सीक्रेट बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से अब आध्यात्मिक हो चुका है, मतलब शुद्ध भक्त बन चुका है, एक भक्त जो है या एक साधक जो है वो शुद्ध भक्त अगर बन गया है, तो उसके भी नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों चीजें एक ही बन जाती है। उसकी भी ये चारों एक ही बन जाती हैं। जैसे कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में अंतर नहीं है, वैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त के भी नाम, रूप, गुण, लीला सब एक ही होती है। आप
केवल प्रभुपाद बोलिए, केवल प्रभुपाद आप बोलेंगे और आप देखिए प्रभुपाद के नाम के साथ उनके रूप गुण लीला सब मैनिफेस्ट हो जाएंगे, केवल एक नाम से, प्रभुपाद के नाम में वो बात है। अब मेरा नाम कोई बोल देगा, आपका नाम कोई बोल देगा तो कोई बोले भाई कौन लेकिन प्रभुपाद को हम जगत गुरु क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया प्रभुपाद को जानती है ना। इस प्रकार से तो भगवान का तो है ही है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की निजी पर्सनल शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की 100% पर्सनल शक्ति है, 100% पर्सनल शक्ति, और इसीलिए उसके भी नाम और रूप गुण लीला में हो जाता है ना। एनीवेज, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये वाला पॉइंट? क्योंकि जो महाराज परीक्षित है वही भगवान के है शुद्ध भक्त है। परीक्षित बोलते ही आपको एकदम वही याद आएगा, तो सारी लीला सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो भगवान के बारे में हमने सबसे पहले हमने ये देखा कि उनको विष्णु क्यों बोला। तो एक तो हमने पहली चीज समझी कि भगवान के नाम गुण रूप सब कुछ अलग एक ही है ना। तो जैसे कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण की लीलाएं सारी भागवतम की खोल के आ जाएंगी, कृष्णा बुक पूरी खुल जाएगी आपके सामने, ये किया बचपन में, इतनी सुंदर लीलाएं करी। लेकिन जब विष्णु बोलेंगे तो आपको सीधे समझ सबसे पहले क्या दिखेगा? चक्र चक्र घूम रहा है आदमी या गदा पकड़े, शंख पड़े, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो ये चीजें हमें याद आती हैं विष्णु के नाम से। और भगवान जब चक्र चलाते हैं तो वो कृष्ण नहीं है वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण अपने एक एक्सपेंशन के रूप में विष्णु को बोल देते हैं, जाओ भी जो भी है शस्त्र वश चला के आ जाओ, क्योंकि मैं तो बांसुरी बजा के बस बजाता हूँ और जीवों को आकर्षित करता हूँ अपनी तरफ से। मैं ही जीवों को मारना शुरू कर दूंगा तो कैसे चलेगा। तो भगवान 3 गुण अवतारों में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, है ना। और 3 गुण अवतारों में से एक है ब्रह्मा जी, एक विष्णु और एक शिव जी। ये तीनों ही वैसे तो भगवान ही कर रहे हैं कार्य, लेकिन 3 गुण अवतारों को माध्यम बनाते हैं भगवान। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान मेंटेन हमें प्रोटेक्ट करने का या मेंटेन करने का जो कार्य को विष्णु को देते हैं, या फिर सब कुछ नाश करने का काम शिव जी को देते हैं। कर भगवान ही रहे हैं, लेकिन इनके माध्यम से करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो विष्णु के माध्यम से कर रहे हैं, अपने भक्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने भक्तों को बचा रहे हैं चक्र चला के या वहां पर रह के, तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं भगवान को यहाँ पर ब्राह्मण विष्णु बोलते हैं, कृष्ण नहीं बोलते, है ना, विष्णु बोलते हैं। तो ये कारण प्रभुपाद हमें बताते हैं। तो क्योंकि विष्णु भी भगवान का ही एक नाम है, लेकिन वो भगवान के गुण अवतार है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि महाराज परीक्षित जो हैं, बच्चे हैं, उनको बचाने के भी 2 प्रमुख कारण प्रभुपाद हमको बताते हैं, है ना। पहला, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। अब भगवान ने कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो परित्राणाय साधूनां, तो भगवान जो अवतार लेके आते हैं, भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो भगवान अपने अवतार लेने के बाद अवतार लेंगे ही क्यों? क्या वो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं? हाँ, भगवत गीता तो ये बोलती है हमें, लेकिन ये एक गौड़ कारण है। जो सूक्ष्म और गुह्य कारण है वो है कि भक्तों की रक्षा और भक्तों के साथ लीला का आस्वादन करना, भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन करना, उसके लिए भगवान प्राइमरी ले आते हैं। धर्म की स्थापना करने तो भगवान ने भगवत गीता भेज दी है, भागवतम भेज दी है। भगवान कह रहे हैं कलयुग में जब मैं जाऊंगा तो कलयुग में भगवान अपने नाम से क्या छोड़ के जाएंगे? तो भगवान बोलते हैं मैं भागवतम छोड़ के जाता हूँ, यही मेरा मेरे जाने के बाद यही मुझे रिप्रेजेंट करेगा श्रीमद्। तो श्रीमद् भागवतम भगवान स्वयं है अभी तो हमारे साथ। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या जरूरत है भगवान के आने की? तो चैतन्य महाप्रभु को आने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, वो अपने भक्तों से लीला का आस्वादन करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए आते हैं। बस भक्त में अद्वैत आचार्य जैसा प्रेम और उतनी पुकार होनी चाहिए, उतनी क्षमता होनी चाहिए कि भक्त उनको बुला सके। तो आप भी भगवान को बुला सकते हैं,
है ना। आप स्वयं भी भगवान को बुला सकते हैं कलयुग में। हाँ, भगवान स्वयं आएंगे, बिल्कुल आएंगे लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। उतना प्रेम भाव होना चाहिए, वो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो प्रभुपाद के पास टाइम्स में कई भक्त लोग वर्णन भी करते हैं कि कैसे प्रभुपाद वृंदावन में जब शास्त्रों को दिख रहे थे तो कैसे स्वयं कृष्ण की बांसुरी भगवान को सुनाई दिया करती थी। कैसे सारे हमारे गोस्वामी गण, जब प्रभुपाद बहुत ही लो फील करते थे, एक बार बहुत बीमार हो गए थे, बुखार भी आ गया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी शिल प्रभुपाद ने क्या किया, शिल प्रभुपाद ने वो गोस्वामियों ने दर्शन दिया और उन्होंने प्रभुपाद को बहुत ही मोटिवेट किया कि आप ये बहुत जो कर रहे हैं ये आपको करना है। तो स्वयं जहाँ पे कृष्ण दर्शन दे रहे हैं प्रभुपाद को, वहां पे षड गोस्वामी आके दर्शन दे रहे हैं और प्रभुपाद को बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको लिखना है, आप लिखिए। तो ये शुद्ध भक्तों के पास टाइम्स है है ना। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित भी एक शुद्ध भक्त थे और भगवान अवतार लेके आने का मतलब ही यही है कि भगवान को प्रेम का आस्वादन करना है अपने भक्तों के साथ। भगवान उस प्रेम के आस्वादन के लिए पहली चीज आते हैं। दूसरा कारण जो हमें प्रभुपाद बताते हैं वो कि जो वंश था कुरुवंश, उसका एक ही जो है उसको बोलते हैं ना कि एक ही संतान बची थी, तो अगर उस वंश को आगे बढ़ाना है तो महाराज परीक्षित भी बचे थे। तो एक ये कारण भी था। और पांडव भी भगवान के भक्त हैं, तो ऑब्वियसली पांडवास सबको देखते हुए, भगवान को इस परिस्थिति को देखते हुए भी आगे चल के भागवतम, श्रीमद् भागवतम को रिवील करना था और ये पूरा प्लान्ड था। इसलिए महाराज परीक्षित को वहां पे भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और उनको आगे बचाते हैं। तो ये दो कारण प्रमुख है, एक तो शुद्ध भक्त के साथ आस्वादन करना और दूसरा क्योंकि श्रीमद् भागवतम को रिवील करना है और वो महाराज परीक्षित के माध्यम से करना है, इसीलिए महाराज परीक्षित एक ही अब आखिरी बचे और उनके अलावा और कोई बचा ही नहीं है, तो फिर उन्हीं के माध्यम से करना है। तो इसलिए जो है वो लास्ट कुरुवंश के जो लास्ट संतान बचे तो उनको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये दूसरा रीजन भगवान हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी में कब तक डिस्कशन होता है? प्रभु जी 9 PM तक ही करते हैं। जी प्रभु जी, कुछ कभी 9 PM तक करते हैं। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ प्रभु जी, ओके 9 तक होता है। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं 17वें श्लोक पर आते हैं। 17वें श्लोक पे हैं तो उसको रिसाइट करेंगे। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। अनुवाद पढ़ेंगे। इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य, श्री भगवान समस्त जीवों की सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। वैदिक स्त्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात श्री भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठ उपनिषद ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहाँ तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ से प्रकट होते ही श्री भगवान द्वारा शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी श्री भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी। अतएव उससे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा। भक्तों की
तीन कोटियां हैं, महाभागवत, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त जो श्री भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी तथा श्री भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अच्छा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने श्री भगवान की शुद्ध सेवा की चित्रवृत्ति विकसित कर ली है और इस प्रकार वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, नए भक्त पर दया दिखाते हैं और नास्तिकों से बचते हैं। वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग श्री भगवान से सभी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, ये भागवत या प्रथम कोटि के भगवत भगत कहलाते हैं। श्री भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भगत गण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्व गुणों से संपन्न रहता है और इस प्रकार महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। क्योंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए इन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतएव श्री भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार का सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रूप से कारण जो पिछले ब्राह्मणों ने बताया, ब्राह्मण आगे बता रहे हैं क्या कि इस कारण से ये जो बालक है पूरे विश्व में जाना जाएगा, जिसको भगवान स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर्सनली, पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और ये भगवान का फर्स्ट क्लास डिवोटी यानी उत्तम अधिकारी भक्त जो है वो बनेगा और उसमें सारी अच्छी गुण भक्ति के या भगवत भक्ति के अच्छे गुण होंगे सारे। तो यहाँ पर प्रभुपाद दो चीजें बना रहे हैं कि पहला तो भगवान स्वयं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है ना। वैसे तो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भगवान, है ना, योगक्षेम महामेव आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति में हमको देखना चाहिए कि फर्स्ट क्लास डिवोटी अगर कह रहे हैं मतलब कि वो उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं, भगवान पर्सनली उनको दर्शन दे रहे हैं, उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये क्या हो गए, ये उत्तम अधिकारी बन गए। तो ऐसे 3 लेवल के 3 स्तरों के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इसको प्रभुपाद इसलिए एक्सपैंड करके हमें बताते हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही है, शुद्ध भक्त और उत्तम अधिकारी। तो फिर उस समय में प्रभुपाद हमें तीनों चीजें बताते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट है ये तीनों को समझना बहुत आवश्यक है हमारे, है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम और उत्तम अधिकारी को। इसको समझाने के लिए इसलिए श्रील रूप गोस्वामी, है ना, श्रीपाद रूप गोस्वामी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेश अमृत में, है ना, 5वें श्लोक में ये बहुत ही अच्छे से इस चीज को हमें समझाते हैं, है ना। तो वो एक श्लोक भी बताते हैं हमें, है ना, 5वां टेक्स्ट याद है आप लोग को, किसी को? उपदेशामृत का 5वां श्लोक। पहले 4-5 तो याद करने पड़ते हैं और भक्ति शास्त्र में तो याद ही करने पड़ते हैं, नहीं तो पास नहीं हो गए। ये जो है कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेता दीक्षस्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्या निंदादि शून्यम हृदमीप्सित संगम लब्ध्वा। तो इसमें हमें तीनों भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम, तीनों की डेफिनेशन बता दी गई है। एक श्लोक याद करेंगे आपको तीनों की डेफिनेशन, है ना।
तो कृष्णेति यस्य गिरि, लेकिन पूरा डिटेल तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने बता दिया ये 3 अधिकारी को जानो, है ना। कृष्णेति यस्य गिरि तव मनसा होता है, यानी कि जो कनिष्ठ अधिकारी है हमें उसको कम से कम हमें उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। क्यों, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया ना उसने, भगवान का नाम जब शुरू किया उसको, तो हमें उसको अपने हृदय में मन से उसको प्रणाम करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। देन दीक्षस्ति चेत विश्च प्रणाति भजन्ति दीक्षा। अब वो भगवान, वो दीक्षा ले चुका है वो, है ना। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अब हमें उसको जो है अब हम उसको प्रणाम भी करना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब अब अगर कोई भक्त है, दीक्षित भक्त है, आप उसको देखते हैं, अब दीक्षित में पहले के जमाने ब्राह्मण दीक्षित ही दीक्षित माने जाते थे, अभी 2 लेवल्स हो गए, हरिनाम दीक्षा और ऐसे हमारे इस्कॉन में ऐसा होता है। तो एनीवेज, जो दीक्षित भक्त होते हैं उनको देखते से ही, मिलते से ही हमें वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, है ना, ऐसे करके पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। ऐसा रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं, तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं तो मतलब हम इस चीज का अपना नियम बनाना चाहिए। और उसके बाद और जो उत्तम अधिकारी भक्त है ना, उनके साथ तो हमें जितना उनका संग मिल सके, है ना, उतना संग लेने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि उनका जो हृदय है वो कभी भी पूर्ण रूप से भगवान से भरा हुआ है। तो हम जब भी उनसे मिलेंगे, जिस तरह का भी आदान प्रदान करेंगे, हमें भगवान की चेतना हमारी बढ़नी ही है ना। अब जैसे कि अब देखिए, अभी हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज नोएडा आए हुए हैं 3 दिनों के लिए, है ना। 2 दिन हो गए अब आज। तो अभी महाराज कल सुबह भी मंगल आरती में रहेंगे और जपा टॉक करेंगे, या जपा हम उनके साथ पर्सनली बैठ के कर सकते हैं। वैसे जूम पे तो आप सब बैठते ही होंगे, बट ये बहुत अच्छा है, आप में से बहुत सारे भक्त लोग तो आज भी सुबह आए थे, है ना। तो अभी उनके साथ बहुत रेयर समय है, कभी कभी आने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रयास कीजिए आप सब, अगर व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं पर्सनली नहीं कर सकते, भक्तों के साथ मिलकर व्यवस्था कीजिए, बट प्रयास कीजिए, अगर आए सुबह महाराज के साथ मंगल आरती अटेंड करें, जप करें, जितना भी रुक सके, जितना भी उनका एसोसिएशन संग ले सके, प्रयास कीजिए कि उतना एसोसिएशन लें उनका, है ना। तो एटलीस्ट जितने देर बैठ सकते हैं जरूर मंदिर में लेकर उनका दर्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूप गोस्वामी, हम तो रूपानुग हम सब ना, और रूप गोस्वामी यही चीज स्पेसिफिकली हमको यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के उत्तम अधिकारी भक्त हैं, है ना, उनके साथ तो हमें उनको सुनना चाहिए, है ना, उनसे भगवत ज्ञान को, भजन विज्ञान, भक्ति का जो विज्ञान है उसको समझना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो निंदा आदि शून्य है वो लोग। तो ऐसे में जो भी उनसे मिलेगा हमें बिल्कुल बहुत ही हाई क्लास मिलने वाला है, भक्ति में बहुत तेजी प्रगति होगी। देखिए आप उनका थोड़ा सा संग लीजिए, एक पल, है ना, जैसे कहा जाता है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो एक लव मतलब कि 1 सेकंड नहीं होता, 1 क्षण भी नहीं होता है, वो 1 सेकंड का भी 1/8वां हिस्सा, है ना, 8वें से भी लव शायद उससे भी कम होता है तो वो लव मात्र उतना छोटा भी आपको सिद्धि दिला सकता है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ तो फिर हम इतना संग लेंगे तो डेफिनेटली हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको हमें प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर इस श्लोक में भी आकर परीक्षित महाराज को भगवान का शुद्ध भक्त यानी कि उत्तम अधिकारी भक्त बताया जा रहा है। अंतर क्या है? आई थिंक आप लोग जानते होंगे, अगर बोलना चाहें तो क्विकली एक बार अंतर भी बोल सकते हैं। क्या अंतर है? कि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है ना, वो भगवान को बहुत वैल्यू करता है, वो बस भगवान को ही वैल्यू करता है भगवान को करता है, भगवान को ही करता है ना। तो ऐसे में क्या है कि वो भक्तों को उतना वैल्यू नहीं है। अब जैसे कैसा उदाहरण है कि भैया वो भगवान की वर्शिप कर रहा है, डीटी वर्शिप, किसी ने डिस्टर्ब कर, डिस्टर्ब मत करो, भगवान की सेवा कर रहा है ना। लेकिन वो जो डिस्टर्ब कर रहा है वही तो भक्त है ना तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा उतना, वो डांट भी देगा, तो मैं भगवान की सेवा कर रहा था, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे करके डांट भी सकता है वो। मतलब उसको अभी भक्तों का उतना रिस्पेक्ट नहीं है उसके अंदर, है ना। और जितने भी भक्त आपस में लड़ते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ये करता है, और ये सब बोल रहे हैं ना,
मतलब अभी कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर ही आए हैं अभी हम लोग, है ना। भगवान में भक्त अभी है हमारी श्रद्धा, लेकिन भक्तों में श्रद्धा हमारी नहीं है। ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्तों में श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए? तो भक्तों में श्रद्धा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है क्या, कि भक्तों को भगवान की पर्सनल शक्ति की तरह समझे, है ना। इसको भी हरिदास ठाकुर बहुत डिटेल में हमें बताते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की शक्ति होता है, शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब एक भक्तों के प्रति कोई भी अपराध होगा तो हम भगवान का ही नाम हमारे लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति, और भगवान की शक्ति को आप कुछ भी कर दोगे क्या? भगवान को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं और भगवान की शक्ति को धुतकार देते, उसकी निंदा करते रहते हैं, उसको मतलब उसको जलील करने में कोई मतलब कोई छोड़ता ही नहीं है, मतलब मौका नहीं। तो फिर भगवान तो कैसे सुखी होंगे हमसे? तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, जैसे कि अगर किसी पिता की मैं बहुत तारीफ करूं, उसका उनका बेटा दिख जाए तो उसको बहुत गाली मारूं, अरे ये इसने है ना ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो पिता को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर भगवान के भक्तों की निंदा करी तो फिर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा व्यक्ति, लेकिन भगवान फिर भी उसको भक्ति से निकालते हैं। कनिष्ठ अधिकारी भगवान भी जानते हैं वो भी कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन वेदांत चतुर्वेद ये हमेशा कहते हैं देखो जल्दी से जल्दी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाओ। ठीक है, मध्यम कम से कम प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी स्तर चाहिए चाहिए आपको। अब देखिए ना, आप भक्ति कर रहे कनिष्ठ अधिकारी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कनिष्ठ अधिकारी भक्ति पे, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे भक्ति करना है कि हम प्रचार नहीं कर सकते ठीक से। हम प्रचार करेंगे कुछ होता नहीं है, प्रचार का रिजल्ट ही नहीं आता है, हम प्रयास करते रहते कुछ होता ही नहीं। तो इसीलिए कम से कम हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पे आने। मध्यम अधिकारी कैसा होता है? वो स्तर ऐसा होता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भक्तों से, सभी भक्तों से मित्रता के साथ रहते हैं। भगवान वर्टिकल है ऊपर, भगवान से प्रेम, और भगवान के जो भक्त हैं हॉरिजॉन्टली, उन सबके साथ मित्रता। कैसी मित्रता? अब वो सीनियर भक्त है तो उससे मित्रता मतलब हरि बोल ऐसा नहीं बोलेंगे, तो मतलब मित्रता का अर्थ है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, इस प्रकार से। ठीक है, और कोई नया भक्त है उसको भी, चाहे सीनियर भक्त हो तो बिल्कुल रिस्पेक्ट देना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का तो एसोसिएशन हमें आगे बढ़ाएगा, वही तो हमें खींचेंगे आगे। और जो हमारे बराबर के हैं उनसे बड़े प्रेमता से गुह्यम आख्याति प्रच्छति करे और उनके साथ मिलकर भक्ति में आगे। और जो हमारे जूनियर हैं, अभी नए आए भक्ति में, अब हमने उनको अभी वो कनेक्ट हुए थे प्रोग्राम में, अभी हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी वो थोड़ा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। उनको क्या करना है? तो उनको बहुत प्रेम देना है, उनको प्रेम देना है, वो प्रेम ही उनको भक्ति में लेके आएगा, है ना, इस प्रकार से। और जो मायावादी है उनको क्या करना है? उनको मध्यम अधिकारी जो है मायावादियों की तरफ देखता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको अवॉइड। जो नास्तिक लोग हैं उनको अवॉइड करना है। क्यों? ऐसे लोगों को मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ तो छोड़ दो, मध्यम अधिकारी भी ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा फिर? आप बोलेंगे तो ऐसे लोग हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लोग उत्तम अधिकारी की एसोसिएशन पाकर भक्ति में आ सकते हैं, उनमें क्षमता होती है, लेकिन हमको नहीं करना है ना। हमको अपनी भक्ति करने और अच्छे से प्रचार करना, ठीक है। और उत्तम अधिकारी क्या होते हैं? अब उत्तम अधिकारी, आप सोचना एक चीज और, कि जजमेंट नहीं कर सकते हम कौन उत्तम अधिकारी, हम पता नहीं लगा सकते। कोई भी कैसे भी हरकत कर रहा है, आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो उत्तम अधिकारी है। क्यों? जब तक आप उत्तम अधिकारी स्तर पे पहुंच नहीं जाते तब तक आप जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति उत्तम अधिकारी है। मतलब हम अंधे होते हैं, अंधा व्यक्ति किसी को देख नहीं सकता, जज कैसे करेगा? इसी प्रकार से हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उत्तम अधिकारी, उसको हम जज नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अपना ओपिनियन नहीं बना, अच्छा वो ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे बोलता है तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा नहीं है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, उत्तम अधिकारी का जो स्तर है उसको बिल्कुल भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, और उत्तम अधिकारी को हम नहीं समझ सकते, उत्तम अधिकारी को उत्तम अधिकारी ही समझ सकते हैं। इस चीज को याद रखना है बस, दैट्स इट। चलिए फिर ये श्लोक है, तो प्रभुपाद ने 3 चीजें हमें क्लियर करी हैं, है ना। उत्तम अधिकारी जिनको हम महाभागवत भी कहते हैं, तो वो
वो फर्स्ट क्लास डिवोटी महाराज परीक्षित बनने वाले हैं। और ये भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है। वो ब्राह्मण जो आए थे, जिनको दक्षिणा दी गई थी, उनको प्रसाद दिया गया था, उन्होंने ये सब ऑलरेडी एडवांस में बता दिया। तो इस तरह के ब्राह्मण होने चाहिए समाज में, जो ये बच्चा क्या करेगा, कैसे होगा, सब कुछ बता के छोड़ दिया। एकदम क्लियर बता दिया हमको, है ना, इस प्रकार से। तो ठीक है, टाइम तो 9 मेरे ख्याल से बजने वाला है। तो प्रभु जी यहाँ पर रुके, अगर कोई प्रश्न है तो वो देख सकते हैं। यस प्रभु जी, प्रश्न ले सकते हैं। चलो, किसी भक्त का अगर प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस शिखा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने कनिष्ठ अधिकारी जो बताया है, तो हमें मतलब उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, और मतलब उन्हें प्रणाम हमें करना है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, या उनसे ज्यादा बात करनी है या नहीं करना है? मुझे एक्चुअली वो डिफरेंस थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा जी तो कनिष्ठ अधिकारी को पहचानना कैसे है? जी जी है ना, कनिष्ठ अधिकारी कैसे पहचानना है कि पहली चीज तो कनिष्ठ अधिकारी, अभी जो भक्ति में आए नहीं उसको तो कनिष्ठ अधिकारी भी बोल नहीं सकते हम लोग। जी, तो प्रभु जी हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए? ओके, क्योंकि हमने कहा कि मन से तो प्रणाम करना चाहिए, तो वैसे प्रणाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये प्रश्न उठ सकता है ना। जी। तो हम लोग यूजुअली कनिष्ठ अधिकारियों से भी मिलते हैं तो हम लोग उनको पंचाकल्प करके प्रणाम करते हैं। कारण यदा आचरति श्रेष्ठा तत्तवेव तरोजन, तो हम नहीं करेंगे तो वो तो करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए उनको सिखाने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट चीज। इसीलिए जो नए भक्त आते हैं उनको वैष्णव सदाचार सिखाने के लिए तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, बट कम से कम हमें क्या करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति तो कम से कम हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम, तो भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति में धीरे धीरे भगवान की पर्सनल शक्ति आना शुरू हो जाती है। दिखता नहीं है, बस धीरे धीरे बाद में पता चलता है। तो वो भगवान की नाम जिसने एक बार भी ले लिया तो वो भक्त तो बन गया। हाँ, अब उच्च कोटि उसकी कैटेगरी और सीरियस भक्त है, और सीरियस भक्त है, और उच्च कोटि का भक्त है, वो अलग बात है। कम से कम वो भक्ति में आ गया, साधना भक्ति में आ गया, भगवान का नाम उसने एक बार भी लिया। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में उसका वैष्णव सदाचार में आना भी जरूरी है। इसीलिए उसको सिखाने के लिए भक्त उसको प्रणाम करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, रूप गोस्वामी ने हमें ये कहा है कि उसको, व्यक्ति को कम से कम हमें मन से प्रणाम करना ही चाहिए, मन से प्रणाम। और लेकिन सिखाने के लिए हम लोग वैष्णव सदाचार में जल्दी से जल्दी भक्तियों उसको आगे बढ़ाएं, तो फिर हम लोग हमेशा प्रणाम करते हैं, वो भी सीख जाता है, फिर वो भी प्रणाम करने लग जाता है हमेशा, इस प्रकार से। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस मुनीश प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं, प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने अभी जैसे बताया दान के बारे में कि हमें वही दान करना चाहिए जिससे समाज की आध्यात्मिक प्रगति हो। तो प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल है ना बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें है ना डोनेशन की डिमांड की जाती है। बोला जाता है कि भाई बच्चों के लिए एजुकेशन होगी, गरीब बच्चों के लिए खाने का इंतजाम होगा इसमें। तो प्रभु मतलब ऐसी जगह पर डोनेशन नहीं करनी चाहिए। और मतलब ये, हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा ये है कि प्रभु ऐसी सिचुएशन इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं कि उसमें ना मना करते हुए भी बहुत अजीब लगता है कि हाँ इतनी सिचुएशन खराब है तो थोड़ा डोनेशन कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए प्रभु ऐसी सिचुएशन में? या मना करें तो कैसे करें? मतलब मना कर ऐसा लगता है जैसे बहुत रूडली आप वो इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप मना कर रहे हो तो आप बहुत रूड हो, ऐसा फील होता है। राइट। मान लीजिए एक, मैं उदाहरण आपको एक देता हूँ। एक उदाहरण आपने सुना होगा पहले,
एक बार एक बच्चा था, उसको जॉइंटिस हो जाता है। तो जॉइंटिस में क्या है, डॉक्टर बोलता है भाई कुछ भी तला नहीं खाना बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाना, एकदम सिंपल लेना, इस तरह से सजेस्ट दिया जाता है, क्योंकि लिवर उसमें सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने परहेज का। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार क्या हुआ, बच्चों को जॉइंटिस हो गया, सॉरी जॉइंटिस हो गया, और उसने कहा मम्मी मुझे है ना, मुझे तो पूड़ी खाना है। तो मैंने कहा अभी बेटा एक बार सही हो जाओ, फिर हम आपको पूड़ी खिला देंगे, अभी खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो बच्चा ठीक है मान गया, माँ थोड़ा सीरियस डांट के बोल दिया था, तो ठीक है बच्चा चुप हो गया। अब माँ घर से बाहर गई, तो उसकी बहन थी, तो बहन के सामने रोने लगा एकदम, मुझे तो खाना ही है, पूरी खाना है। अब बहन नहीं समझा पाई सिचुएशन, उसने कहा मेरा भाई है भाई, इसको तो मैं अगर मना करूंगी तो अच्छा थोड़ी लगता है ना, मेरा भाई है, इसको ये बेचारा रो रहा है, बिलक रहा है, इसको मैं पूरी अगर खिलाऊंगी, है ना, पूरी खिला दूंगी, एक पूड़ा खिला दूंगी तो बेचारा चुप हो जाएगा ना, है तो मेरा भाई, मुझे इसको प्रेम है। तो उसने अपना प्रेम को अपने भाई को दिखाने के लिए बढ़िया गरम गरम पूरी तल के खिला दी उसको, और उसने भाई ने खा ली बढ़िया से खींच के। अब खा ली, उसका मन की तुष्टि तो हो गई, लेकिन उसके बाद वो बच्चा उल्टी करने लग गया, और उसको फिर हॉस्पिटल में जाके एडमिट करना पड़ा लिटरली, है ना। सो माँ ने फिर उस बहन को भी डांट लगाई कि देखो तुम्हें नहीं पता है तो तुमने पूछना चाहिए था, और ऑल दैट। तो कहने का तात्पर्य कि हम देखें कि माँ भी उसका अच्छा करना चाहती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, और बहन भी अच्छा करना चाहती है, लेकिन माँ को ज्ञान है और वो बहन अभी छोटी सी है तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो बिना ज्ञान में आए अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या हम श्योर हैं कि हम उसका अच्छा ही करें? कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए उसकी आंख नहीं है, उसका आंख लगवा दिया, उसका ऑपरेशन करा दिया, वो देखने लगा, और देखने के बाद फिर उसने गलत काम करने लगा अपनी आंखों को इस्तेमाल करके, क्योंकि वो भी ज्ञान में नहीं है, वो अंधकार में, उसको सिखाया नहीं गया, उसकी गलती नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन सिखाया नहीं गया उसको, तो वो जितने भी गलत काम करेगा तो उसके कार्मिक रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा, उसका जो भी कार्मिक रिएक्शन है वो भुगतना पड़ेगा। और उस बहन की तरह हम मदद करने का हमारा इंटेंशन तो है, लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं आत्महा। आत्महा अर्थात आत्मा को मार देना। अब आत्मा तो हमारे मरती नहीं है, कहने का तात्पर्य आत्मा को भगवान से दूर करना। आत्मा कब भगवान से दूर होती है? जब इंसान अपनी भौतिक इच्छाओं को या भौतिक इंद्रिय तृप्तियों को पूरा करने के लिए लगा रहता है और वो भगवान की तरफ मुड़ता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने भूखे को खिला दिया तो अगले दिन फिर आ जाएगा कटोरा लेके, लो और खिलाओ। या किसी का जॉब लगा दिया, अब जॉब लग गया, वो आपके पास लौट के कब तक नहीं आएगा, जब तक जॉब ठीक चल रहा है। लेकिन अभी परिस्थिति में आप सोचिए उसमें जॉब का वो यूज कैसे कर रहा है, वो जॉब का यूज इंद्रिय तृप्ति में कर रहा है या वो एक्चुअली में अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहा है। और इस प्रकार से वो जॉब भी कर लेगा जीवन भर कमा के, फिर बूढ़ा होके मर भी जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं की तो फिर वही 84 लाख योनियों में से कोई एक योनि में वापस आएगा और फिर क्या करेगा? फिर वही पुनरअपि जनन पुनरअपि मरण पुनरअपि जननी जठरेश, वही साइकिल में फंसा हुआ। तो एक है श्रेयस, एक प्रेयस। तो श्रेयस मतलब कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? कोई बीमार है, आपने इलाज करा दिया उसका, कोई बुरी चीज तो नहीं है किसी का विराम का इलाज करना, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है उसको भगवान से जोड़ना। क्योंकि आपने एक बार भगवान से जोड़ दिया ना उसको, तो उसके ये जीवन नहीं, उसके अनंत जीवन सार्थक हो गए, उसके अनंत जीवन सार्थक हो गए।
तो आप सोचिए, आप उसके लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को मतलब कि आपको फिर किसी के लिए अच्छा नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेना है, मैं ये नहीं कहा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है कि उसको ये जन्म मृत्यु की साइकिल से निकालना। फिर वो अगले जन्म में फिर अंधा पैदा हो गया मान लीजिए, फिर क्या कर लेंगे आप? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने उसको जन्म मृत्यु की साइकिल से ही बाहर निकाल दिया है ना, अगर हमने उसको भगवान से जोड़ दिया और उसमें बहुत अच्छे से भक्ति की, जन्म मृत्यु की साइकिल से बच गई, बाहर निकल गया, तो उससे जो आध्यात्मिक पुण्य आपको मिल रहा है उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, उसकी तो हो ही रही। तो इसीलिए कुछ भी करें तो ये प्रयास करें कि व्यक्ति को भगवान से जोड़ कर करें। अगर हमको गरीबों को कुछ करना भी है तो उसको प्रसाद खिलाएं भगवान का। हम लोग इस्कॉन तो इतना जबरदस्त तरीके से कर ही रहा है, गरीबों को खिला रहे हैं, क्यों नहीं खिला रहे? फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम तो हमारा दुनिया में सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक है, लेकिन भगवान से जोड़ के खिला, भगवान से बिलक करके उसकी मदद नहीं करनी, भगवान से जोड़ के मदद करनी। और यही भक्तों के लिए के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब हम कैसे करते हैं, ये हमें अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हमें किसी की मदद करनी है तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको भगवान से जोड़ते हुए करना है, भगवान से दूर रख के नहीं करना है उसके अंदर। नहीं तो वो व्यक्ति भगवान से दूर है तो वो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ भी आप उसको मटेरियल दोगे वो उससे आखिरी में इंद्रिय तृप्ति ही करेगा, या तो कृष्ण की सेवा करेगा या अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा, तो वो इंद्रिय तृप्ति में करेगा और वो इस तृप्ति का रिएक्शन आपको मिलना है। इज इट क्लियर प्रभु जी? जी प्रभु जी, तो जो भी करें भगवान से जोड़ के करें। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ये सोनू जरा प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कोई, मुझे पता है कि कोई आदमी अभक्त है, भगवान में उसकी निष्ठा नहीं है, ना उसको इस्कॉन में निष्ठा है, लेकिन वो, सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे कुछ सीनियर हैं, अब है तो सीनियर, अब उनका पहले से मैं रिस्पेक्ट करते आया, लेकिन इस्कॉन से भक्ति में जुड़ने के बाद अब मुझे पता चला कि वो, उनका ऐसा कुछ ये धारणा नहीं है भगवान के प्रति या भक्ति के प्रति या फिर ये इस्कॉन के प्रति। तो प्रभु जी, अब उनको कैसे डीलिंग करना है? एक तो मेरा तो रिस्पेक्ट घट गया, एक पहले से ही घट गया है कि वो तो भक्त रहे नहीं, और मैंने ट्राई भी किया तो उल्टे मेरा उपहास या मजाक उड़ाते हैं। तो एक तो अब कैसे करना है? दूसरा ये भी लगता है दिमाग में कि अगर मैं इनको जो प्रॉपर रिस्पेक्ट पहले देता था अभी नहीं दूंगा तो फिर क्या उनको वो दिल में ठेस पहुंचेगा। अब मेरी वाइफ उसको बोलती है कि तुम ऐसे करता था, अब ऐसे करेगा तो उसको आह लगेगा, तुमको आह लगेगा तो फिर हम लोगों को भी दिक्कत होगा। तो तुम एकदम से सडन बिहेवियर चेंज नहीं करो। तो प्रभु जी, इसमें थोड़ा प्रकाश डालें, क्या करना चाहिए? वो भी आत्मा है, भगवान से विलग है, वो भी भगवान का अंश है। पहला स्तर तो यही है कि वो भी भगवान का अंश है, तो भक्त नहीं है लेकिन भक्त बन सकता है। तो पहली चीज तो हमें ये सोचे कि वो भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश होने के नाते जो रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए उसका तो हमें देना है। दूसरा इसका एस्पेक्ट है जो सोशल या प्रोफेशनल लेवल पे है। तो सोशल और प्रोफेशनल लेवल पे तो हमें उसको कैसे रिस्पेक्ट देना है? सोशल और पर्सनल लेवल पे हम लोग एक्चुअली कुछ रिस्पेक्ट देते नहीं है, हम लोग रिस्पेक्ट देने की एक्टिंग करते हैं। कुछ जो जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा जीवन में, वो जॉब में उतना आगे बढ़ेगा, बिजनेस में उतना आगे बढ़ेगा, ये तो है। और ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको पहली बार नहीं बता रहे हैं। हम आप जो सबसे बड़े भगवान के भक्त थे, गोपियों से सीखिए। गोपियां अपने परिवारों के साथ रहती थी, सबके साथ, लेकिन उनके मन में कौन चलता था? कृष्ण चलता था। अब परिवारों के साथ या जो भी अपने बच्चे, हस्बैंड है, माँ बाप है या जो भी है, उनके सामने ऐसी बढ़िया एक्टिंग करती थी जैसे कि गोपियों के लिए वही सब कुछ है। तो इतना बढ़िया एक्टिंग करती थी कि उनके लिए वही सब कुछ है, लेकिन कभी रिवील ही नहीं होने देती थी कि कृष्ण उनके लिए सब कुछ है। हालांकि उनके कुछ कार्यों से कभी कभी
जो भक्त हैं वो पता लगा सकते हैं कि ये तो भक्त है इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन वो उत्तम अधिकारी भक्त होने चाहिए, उस स्तर के भक्त होने चाहिए जो उनको जज कर सके। अन्यथा वो उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती है और बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देती है उनको ना। तो ऐसे रिस्पेक्ट देने के चक्कर में वो कभी भी पता ही नहीं कर पाते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। बस वैसा सीख लीजिए गोपियों से, है ना। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो एक लेडी है, जैसे वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है ना, वो किसी और के साथ उसका अफेयर है, लेकिन वो हस्बैंड को पता भी नहीं लगने देगी, वो इतना अच्छे से एक्टिंग करेगी, वो पता ही नहीं लगने देगी हस्बैंड को कि ऐसा कुछ है ना। तो ऐसी बॉलीवुड में ऐसी और बहुत सारी फिल्में बनती है ना। तो इस प्रकार से वो पता ही नहीं चले, बाय चांस कभी उसको गलती से पता चल जाए, है ना। इस प्रकार से तो आपको अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कोई भी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाना है, जितने अच्छे से एक्टिंग करें। ये दुनिया जो एक स्टेज है उसमें हमें बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी है, और भक्ति हमारी अंदर की क्वालिटी है, उसको डेवलप करना है। तो एक्टिंग को अच्छे करते हुए बाहर से अंदर से भक्ति को हृदय में डेवलप करना है, और भक्ति लीता बीज को गोलोक धाम तक लेके जाना है। इज इट मेकिंग सेंस प्रभु जी? अभी शायद प्रभु जी म्यूट है तो हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो दिल को ठेस पहुंचता है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कि मतलब अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका कुछ सही में रिएक्शन होता है क्या? किसी का अगर दिल को चोट पहुंचा या फिर किसी के बिहेवियर से किसी को ठेस लगी तो उसका क्या रिएक्शन मिलता है जिसने ऐसा किया? उसके बारे में, अगर भक्ति से नहीं मतलब बिहेवियर से। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर जो किसी को कुछ बोलते हैं तो सत्यम प्रियम हिताय यत्, है ना। तो कोई भी सत्य बोले, दूसरा वो उसको प्रिय लगे सुन के, और तीसरा उसके हित में हो। भगवत गीता में भगवान हमको ये तीनों चीजें बोलते हैं कि जब भी हम कोई चीज बोले तो वो सत्य होना चाहिए, उसको सुन के अच्छा लगना चाहिए, प्रिय लगना चाहिए, और उसके हित में भी होना चाहिए। इसीलिए हमें डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर दो अलग अलग चीजें होती है ना। आठ एलिमेंट्स हैं, है ना। भूपि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि निश्चय। तो उसमें से 3 जो सटल मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो मन है इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एक एस्पेक्ट होता है कि सोचता है मन, सोचना, दिन भर थॉट चलते रहते हैं, दुनिया भर में मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये थिंकिंग प्रोसेस को बोलते हैं। दूसरा एक होता है फीलिंग प्रोसेस, महसूस जो करते हैं। तो एक तो सोचने का और एक दूसरा महसूस करने का, ये दोनों चीजें हमारा मन करता है। अब ये जो सोचने का काम है इसको हम कई बार माइंड कहते हैं, और जो फीलिंग वाला पार्ट है उसको हार्ट भी कहते हैं, दिल, हृदय, ऐसे हृदय के प्रांगण में होता है इस प्रकार से। लेकिन काम दोनों मन के ही है। तो ये व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग है, उसकी जो भावनाएं है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए करना हमारे लिए अच्छा है। ऐसे ही भगवान ने हमें भी सजेशन, भगवत गीता में यही सजेशन किया। तो प्रयास हम ये करें कि अगर किसी को आपने इमोशनली हर्ट कर दिया ना, तो पहली चीज तो उससे रिलेशन आपका अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप एटलीस्ट आप उसको भक्ति में नहीं ला पाएंगे। आप उसको भक्ति में लाएंगे। अगर उसको इमोशनली आपने कभी हर्ट किया है तो फिर आप उसको भक्ति में लाएंगे। भक्ति का पूरा काम जो है हृदय के प्रांगण में होता है। जो भक्ति लीता बीज वो हमारे हृदय में बोलते हैं, तो हृदय से ही कार्य शुरू होता है। वो हृदय में वो थोड़ा इमोशनली नेगेटिव होकर बैठा है, आप भक्ति में उसको कभी नहीं ला पाएंगे। दूसरी चीज। तीसरा, भक्तों का नाम खराब होगा ना कि भाई ये तो भक्त है और ऐसे करते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं या उसको ऐसे बोलते हैं। तो भक्तों को प्रभुपाद कहते हैं आवर डिवोटीज हैव टू बी परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद ने कहा आवर डिवोटीज हैव टू बी परफेक्ट जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब कि हमारा बिहेवियर, हमारा जो आचरण है कैसा होना चाहिए? यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। ये तीसरा कारण ये भी है कि हमारा आचरण प्रयास करना चाहिए। कभी कभार मन एजिटेट है तो ठीक है, किसी को बोल दिया, कुछ हो गया, आना सुनी, तो इमीडिएटली जाके हम उससे क्षमा याचना कर लेंगे। भक्त नहीं है वो, लेकिन क्षमा याचना हमें कर लेनी चाहिए। तो वो भक्त नहीं है, लेकिन अगर आपका आचरण इतना अच्छा रहा ना तो वो कल को भक्त बहुत आसानी से बन सकता है।
हमारा आचरण ही खराब है उसके साथ, मैं मन में 10 चीजें लेके बैठा हूँ ना, तो इमोशनली मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ उसको लेके, और मैं उसके साथ इमोशनली मेरा या फीलिंग वाला जो बिहेवियर है वो खत्म हो चुका है, मेरा उसके साथ फीलिंग का आदान प्रदान होना बंद हो चुका है, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग नेगेटिव है। तो मेरे अंदर फीलिंग नेगेटिव है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है फीलिंग्स का, और फीलिंग का आदान प्रदान, भक्ति का सारा काम फीलिंग्स में शुरू होता है, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं आएगी उसके अंदर। आप सोचेंगे भक्त नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्यों, वो तो आपके हृदय में वो जो कलमश है उसके कारण वो भक्त नहीं बन पा रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए हमारा बिहेवियर जो है एकदम बहुत आइडियल और हृदय साफ भर के हमें बात करना, चाहे वो कैसे ही रहे, पूरे जीवन भक्त ना बने, लेकिन हमारा व्यवहार नहीं अच्छा होना चाहिए। हो सकता है उसको देख के और आपके व्यवहार को देख के कोई तीसरा भक्त बन जाए, हो सकता है। ये लाइफ में भगवान ऐसे मिरेकल्स भी दिखाते हैं, इसलिए उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, इज मेकिंग सेंस प्रभु? ओके, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का इतने सुंदर प्रश्नों के लिए, एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सभी प्रश्नों को। और हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने 3 चीजें विशेषतर प्रभु जी ने हम लोग को बहुत अच्छे से बताया आज की कक्षा में। एक तो संस्कारों के बारे में है ना, तो हमें सभी को प्रयास करने चाहिए इन संस्कारों को समझने का और अपने जीवन में जो अभी आने वाली जनरेशन है उनके साथ इसको जोड़ने का। और दूसरा चीज दान के बारे में प्रभु जी ने हमको बहुत अच्छे से बताया कि कौन सा दान हमें करना चाहिए और किस परिस्थिति में किसको करना चाहिए और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो वो हमें समझना चाहिए दान करने से पहले। तो आप में से प्रश्न भी पूछा भक्तों ने। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना कि 3 अधिकारी बताए जाते हैं, तो उसमें से 3 तरह के भक्त अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कैसे हमें अपनी परिस्थिति को समझना है और किसको हम जज कर सकते हैं और किसको जज नहीं कर सकते हैं, ये चीज खास तौर से ध्यान रखने वाली प्रभु जी ने बताई। तो ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग प्रभु जी को इस विशेष कक्षा के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।